नमस्कार दोस्तों। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलते हैं, आज हम शेषावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। शेषावस्था से पहले एक काल आता है जिसको गर्भधान काल कहा जाता है। इस काल को, ये काल शेषावस्था से पहले का काल है। इसकी तीन अवस्था होती है: बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ विकास काल। बीजावस्था का टाइम होता है 0 से 2 सप्ताह तक का। बीजावस्था का काल टाइम कितना होता है? 0 से 2 सप्ताह का। और भ्रूणावस्था का काल होता है 2 सप्ताह से 2 महीने तक का। और 2 माह से जन्म तक बच्चे का समय होता है, उसे गर्भ विकास काल कहा जाता है। इस टाइम में बच्चे के, माँ के गर्भ में बच्चे का शारीरिक विकास हो जाता है। बालक का विकास किस प्रकार से होता है? बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है और इसे मस्तकोद्गमन भी कहते हैं। चलते अगली स्लाइड पर। अब गर्भकाल कम से कम कितने दिन का होता है, अधिक से अधिक कितने दिन का होता है और सामान्य अवधि कितनी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गर्भकाल कम से कम 180 दिन का होता है। जो जिस जो जो इस बच्चे का जन्म 6 महीने में हो जाता है, जिसे 6 मासिक होते हैं, तो उसका गर्भकाल कितना होता है? 180 दिन का। और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का होता है, तो ये 330 दिन का होता है। और सामान्य अवधि कितनी होती है? 280 दिन या 9 माह। इसको 9 माह 10 दिन के आसपास रहता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। गर्भधान काल शेषावस्था से पहले का काल है। गर्भधान काल कम से कम 180 दिन, ये अपन ने देख ही लिया। चल अगले स्लाइड पर चलते हैं। गर्भधान काल को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। डिंबावस्था में बच्चे के डिंब का निर्माण होता है और भ्रूणी अवस्था में डिंब का प्राणी के रूप में विकास हो जाता है। और भ्रूणावस्था में गर्भाशय में बच्चे का 2 महीने से लेकर जन्म तक की अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और इससे जुड़ी जानकारी एक और ये है कि भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई होती है 20 इंच व वजन कितना होता है? 6 से 7 पाउंड तक का वजन होता है। भ्रूणावस्था में बच्चे की लंबाई 20 इंच होती है, लगभग 20 इंच होती है, और भार 6 से 7 पाउंड तक का हो जाता है। और इसी भ्रूणावस्था में बालक की त्वचा का बनना, रंग, त्वचा और उसके अंदर के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है इस अवस्था में। किस अवस्था में? भ्रूणावस्था में। अब चलते हैं हम शेषवावस्था की तरफ। शेषवावस्था दोस्तों, इससे सारी जुड़ी जानकारी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु इसमें शारीरिक विकास के जो पार्ट है, शारीरिक विकास का संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शारीरिक विकास में सबसे पहला पॉइंट आता है वजन। तो जन्म के समय बच्चे में 6 से 8 पाउंड का वजन होता है। बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम होता है। बालिकाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, बालकों में तो कम होता है जन्म के समय। 5वें वर्ष के अंत तक 38 से 40 पाउंड तक वजन हो जाता है। 5वें वर्ष में तक कितना हो जाता है? 38 से 40 पाउंड तक। अब बात करते हैं शेषावस्था में लंबाई के बारे में। तो जन्म के समय लगभग 90 इंच का बालक होता है और बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम, बालिकाओं से कम होता है। परंतु 3 से 4 वर्ष के बाद बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई ले लेती हैं। ध्यान रखना बच्चों, जन्म के समय बच्चे का भार क्या होता है? 90 इंच। बालिकाओं की अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है, परंतु 3 से 4 वर्ष बाद बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई ले लेती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर, हड्डियों के बारे में। तो शेषवावस्था में हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है? तो हड्डियों का विकास, जन्म के समय हड्डियां मुलायम रहती हैं तथा लचीली होती हैं। शेषवावस्था में जन्म के समय बच्चों बालक बालिकाओं की हड्डियां मुलायम होती हैं और लचीली होती हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 270। बालकों में अपेक्षाकृत इनका विकास तीव्रता से होता है। बालिकाओं की तुलना में बालकों में अपेक्षाकृत इसका विकास अधिक होता है। अगला पॉइंट, सिर व मस्तिष्क का बनना। तो बच्चे
बच्चों का सर जन्म के समय शरीर की संपूर्ण लगभग लंबाई का 1/4 भाग होता है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका सिर संपूर्ण शरीर से 1/4 बड़ा होता है। मस्तिष्क का भार उस समय 350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। और इसके अलावा कुछ इससे जुड़े और तथ्य देखते हैं अपन शिशुअवस्था के। तो शारीरिक विकास में कुछ अन्य तथ्य है। देखो, 5वें या छठे माह के में नीचे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चा या 5-6 महीने का होता है तब उसके मुंह के नीचे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और 2 से 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 2 से 4 वर्ष तक के सभी अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे दूध के दांत कहा जाता है। शिशु की धड़कन जो प्रारंभ में 140 प्रति मिनट होती हैं, 140 प्रति मिनट होती हैं, वह अब रुककर 100 प्रति मिनट रह जाती हैं। शिशु की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 140 होती हैं, वो घटकर कितनी रह जाती हैं? 100 रह जाती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो 72 के आसपास आ जाती हैं। यौनांगों का मंद विकास होता है। यौनांगों का धीरे धीरे से विकास होने लगता है। तो दोस्तों, ये शैशवावस्था जो कि आपके इसमें शारीरिक विकास के बारे में चर्चा की गई इस वीडियो में। इस शारीरिक विकास से संबंधित किसी भी प्रकार के इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बालक का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन तथ्यों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी भाई अपना तैयारी कर रहा है उसको इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।